Good morning everyone. Welcome to our YouTube channel Saraswati Senior Secondary School, Gudiyani, Rewadi. Today we are going to start 6th 7th class for chapter articles. Articles मतलब a, n और the. हमारे पास articles हैं, 3 प्रकार के articles होते हैं या फिर हम इनको 2 प्रकार के भी बोल सकते हैं कि पहले तो होता है आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कोई अगर हम इनको अलग अलग लेके चलेंगे ए एन और द तो ये कितने हो गए, 3 हो गए। लेकिन अगर हम इनको 2 लेके चलेंगे, एक्चुअल में क्या होता है कि जो हमारा जो द है वो होता है डेफिनेट आर्टिकल, इसको हम क्या बोलते हैं, डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। और जो ए और एन है इसको हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स बोलते हैं। जो द है जो हमारा इट जनरली पॉइंट्स आउट ए पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग्स। जो द आर्टिकल्स है हमारा वो क्या करता है, जनरली पॉइंट्स आउट ए पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। ये किसको, पर्टिकुलर पर्सन प्लेस को मतलब इंडिकेट करता है, उनके बारे में बात करता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा इंडेफिनेट आर्टिकल्स, यानी कि अब हमारा जो इंडेफिनेट आर्टिकल्स है जिसके अंदर हमारे 2 आर्टिकल्स है ए और एन। इट जनरली डज नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस और थिंग्स। ये किसको पॉइंट आउट नहीं करते, पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग्स। जो पर्टिकुलर जो पर्सन है, प्लेस है और थिंग्स है उनको ये पॉइंट आउट नहीं करते, इसलिए इनको क्या बोला गया है, इंडेफिनेट आर्टिकल्स बोला गया है। अब आता है इसका यूज, यूज ए बिफोर। अब हम ए का यूज है वो किससे पहले करेंगे, ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी कि किसके साथ यूज करेंगे हम इसका, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ विद ए कॉन्सोनेंट साउंड। लेकिन उसका साउंड कैसा होना चाहिए, कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे, ए आर्टिकल लगाएंगे। नेक्स्ट है हमारा यूज एन बिफोर। अब हम एन का प्रयोग किससे पहले करेंगे, ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ये भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही होगा विद ए वावल साउंड, जिसकी साउंडिंग किसके होनी चाहिए, वावल से होनी चाहिए। अब हम ऊपर जो अब हम अप्लाई कर रहे हैं जिसके साथ, उसका विद ए कॉन्सोनेंट साउंड, उसकी जो बिगनिंग है वो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ होनी चाहिए। और जहां एन लगा रहे हैं वहां पे उसकी साउंडिंग किससे शुरू होनी चाहिए, वावल साउंड से शुरू होनी चाहिए। A. The use of A or N depends upon the initial sound of the countable noun before which it is placed. यानी कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ इसका प्रयोग होता है और कौन से नाउन के साथ प्रयोग है, जहाँ पे इसका यूज होता है, यहाँ पे जहाँ पे इसकी जरूरत होती है। ठीक है, वी यूज ए बिफोर ए काउंटेबल नाउन। हम ए का यूज कब करते हैं, किससे पहले करते हैं, काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। in the singular number beginning with a consonant sound, जिसका जो उस बिगनिंग है वो किससे होगी, कॉन्सोनेंट साउंड से होगी। फॉर एग्जाम्पल ए मैन, मैन हो गया, ये हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, यानी कि बिगनिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है इसकी, कॉन्सोनेंट साउंड से। उसके बाद हो गया फ्लावर, फिर हो गया हमारा एफ, फ्लावर किससे हो रही है, कॉन्सोनेंट साउंड से हो रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, ए काउ। अगेन क्या आ रहा है यहाँ पे, कॉन्सोनेंट साउंड। नॉट, नॉट अभी इसका नॉट क्या आ रहा है, द यूज ऑफ द आर्टिकल ए विद सम वर्ड्स। हम ए आर्टिकल जो यूज कर रहे हैं वो कुछ वर्ड्स के साथ कर रहे हैं, बिगनिंग्स विद वाउल्स फॉर एग्जाम्पल, जिसकी बिगनिंग्स वाउल्स के साथ होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ए यूनिवर्सिटी, अब देखो यहाँ पे यूनिवर्सिटी, तो इसके साथ हमने क्या लगा दिया, ए लगाया, ए यूनिवर्सिटी। क्यों, क्योंकि जब हम ये लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एन आर्टिकल्स लगाते हैं, तो हमारे पास 5 वाउल्स हैं, ए ई आई ओ यू। ये हमारे पास 5 आर्टिकल्स है, ए ई आई ओ यू। लेकिन इन आर्टिकल से अगर कोई जो हमारा कोई सेंटेंस है या फिर हमारा कोई वर्ड्स है वो इनसे स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये किसकी साउंडिंग नहीं दे रहे, वावल की साउंडिंग नहीं दे रहे, तो ये हम इनको क्या आर्टिकल ना मान के इनको कॉन्सोनेंट के अंदर लेंगे। जैसे कि 1 हो गया हमारा, 1, अगर हम इसको लिखेंगे तो क्या हो गया 1, तो जबकि ये ओ के अंदर तो ये प्रोनाउंस नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है, अब दिखने में तो हमें वाउल लग रहा है, अगर हम इसको देख के लगाएंगे तो इसका मतलब डेफिनेटली बच्चे गलती कहाँ पे करते हैं, यहीं पे करते हैं, यानी कि इसको वहां पे उनको लग गया ए ई आई ओ यू। हमारे पास 5 वाउल है और उनमें से हमें ओ क्या हमारा वाउल है, तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या लगा देना चाहिए, एन लगा देना चाहिए, नहीं गलत हो जाता है। लेकिन हम उसका जब अगर उसको देखो सिंपल लैंग्वेज के अंदर मैं आपको बताऊं तो हम एन आर्टिकल्स है वो वहां अप्लाई करेंगे, जैसे कि हमारे पास हिंदी के अंदर ए से लेके और एह तक के बीच के
जो भी वर्ड्स आते हैं उनके साथ हम एन आर्टिकल्स लगा सकते हैं। उसके अंदर अगर हमारा हिंदी के अंदर इन चीज़ों की ध्वनि बन रही है, ये चीज़ें आ रही है, तो इसका मतलब वहाँ पे एन आर्टिकल लगेगा, और अगर नहीं बन रही तो फिर वहाँ पे नहीं लगेगा। तो जैसे कि हमारा था वन था, तो क्या था वन, तो ये चीज़ें तो इनके बीच में नहीं आ रही, ऐसे लेके एह तक के बीच में नहीं आ रही, तो इस वजह से हमने यहाँ पे जो एन आर्टिकल हमारा लगना था वो नहीं लग के क्या लगेगा, ए लगेगा। उसके बाद जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था, We use n before a countable noun, हम जब काउंटेबल नाउन के साथ a लगाते हैं in the singular number beginning with a vowel sound, सिंगुलर नंबर होता है और उसकी बिगिनिंग किससे होती है, वाउल साउंड से होते हैं, तो ही हम एन आर्टिकल लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एन आंट, एन एक्स, एन एप्पल, इसके अंदर देखो एन आंट यानी कि ए आ रहा है इसके अंदर, एन एक्स इसके अंदर भी ए आ रहा है, तो अब हम यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि ए से लेके ए के बीच में ए आ ई इस तरीके से है तक के बीच में जो भी हमारे वर्ड्स आ गए उनके साथ हम एन आर्टिकल्स लगा रहे हैं। मैनी वर्ड्स बिगिंस विद ए साइलेंट एच, कई बार क्या होता है कि कई सारे वर्ड्स हैं वो साइलेंट एच से स्टार्ट हो जाते हैं, सो दे ऑल्सो बिगिन विद ए वाउल साउंड, और लेकिन वो क्या करते हैं, वाउल साउंड देते हैं, एंड देयरफॉर टेक एन, और फिर उसके साथ एग्जांपल्स लेते हैं हम एन आर। अब यहाँ पे अब हम इसको देख के चलेंगे तो ये क्या है हमारा एच है, जबकि ये कॉन्सोनेंट है, इस फुल स्पेलिंग को देखेंगे, लेकिन अगर हम इसकी प्रोनाउंसिएशन को देखेंगे तो क्या हो जाएगा आर, एन ऑन, एन आर। उसके बाद हो गया एन ऑनेस्टी, ये ऑनेस्टी नहीं बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा ऑनेस्टी, क्या होगा एच साइलेंट होके किससे प्रोनाउंसिएशन होगा इसका ऑनेस्टी। सर्वेंट, ए ऑनेस्ट सर्वेंट एंड ऑनरेबल मैन, यानी कि इनके बीच क्या एच साइलेंट हो गया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है वाउल लग रहा है। उसके बाद आता है डेफिनेट आर्टिकल्स। अब हमने ऊपर क्या किया था, ए और एन आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस किया था कि ए और एन आर्टिकल्स है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं, और जो ए आर्टिकल है वो कॉन्सोनेंट के साथ यूज होता है, और जो एन आर्टिकल्स है वो वाउल्स के साथ होता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल्स, दी यूज द विद ऑल नाउन्स इन ए पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, यानी कि जब पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के अंदर कोई चीजें होती हैं उसके साथ हम क्या करते हैं, द आर्टिकल का यूज करते हैं। डू नॉट यूज द विद कंट्रीज, टाउन, स्ट्रीट्स, प्रॉपर नेम्स, अब्स्ट्रैक्ट नाउन एटसेट्रा। अब देखो ये कह रहे हैं डू नॉट यूज द, हम यूज कब नहीं कर सकते दा का, विद कंट्रीज, कंट्रीज के साथ हम दा का यूज नहीं कर सकते, टाउन के साथ हम दा का यूज नहीं कर सकते, स्ट्रीट के साथ, प्रॉपर नेम्स, किसी प्रॉपर नेम के साथ, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम दा का प्रयोग नहीं कर सकते। उसके बाद कह रहा है इसके यूजेस आते हैं, यूजेस बिफोर द नेम्स ऑफ सी, रिवर्स, माउंटेन्स, गर्ल्स एटसेट्रा, यानी कि हम किससे पहले इनका यूज करेंगे, सी, रिवर्स, माउंटेन्स, गर्ल्स, इनके नेम से पहले, द इंडियन ओशंस, द गंगा, द एल्प्स, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट आता है हमारा बिफोर द नेम्स ऑफ द न्यूज़पेपर, यानी कि न्यूज़पेपर के नेम से पहले भी हम कौन से आर्टिकल्स को अप्लाई करेंगे, द आर्टिकल्स का। मैगजीन्स एंड पीरियोडिकल्स, यानी कि किसको, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और पीरियोडिकल्स है उनके नाम से पहले भी हम द आर्टिकल्स यूज करेंगे, द हिंदुस्तान टाइम्स, द फ्रंट लाइन। उसके बाद आगे हमारा नेक्स्ट इसका जो थर्ड इसका जो आ रहा है एग्जाम्पल, बिफोर द नेम्स ऑफ होली बुक्स, यानी कि जो होली बुक्स तो कहते हैं जो पवित्र पुस्तकें होती है उनके नाम से पहले द बाइबल, द गीता, द रामायण और द महाभारत, ये सारी की सारी हमारी क्या हो गई, द कुरान, ये होली बुक्स हो गई, इनके नाम से पहले भी हम द आर्टिकल्स लगाएंगे। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आ रहा है हमारा बिफोर द नाउन्स ऑफ विच देयर इज ओनली वन, हम उन नाउन्स के साथ भी इस आर्टिकल को अप्लाई करेंगे जो कि एक हो, जैसे कि द अर्थ हमारी एक ही है, द सन, द नॉर्थ पोल। अब जो हमारे पास है जो आ रहा है कि बिफोर द नाउन्स ऑफ विच देयर इज ओनली वन, यानी कि इन नाउन के साथ भी हम किसका प्रयोग करेंगे, द आर्टिकल्स का करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में हो गया हमारा द अर्थ, द सन, द नॉर्थ पोल,
हमारा बिफोर ए नाउन विच बिकम्स डेफिनेट बाय बिगिंस मेंशन ए सेकेंड टाइम, यानी कि एक ऐसी नाउन जिसको हम दोबारा से जिक्र कर रहे हैं, दोबारा से उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके साथ हम कौन सा आर्टिकल अप्लाई करेंगे? द आर्टिकल अप्लाई करेंगे। जैसे कि हमारा एग्जांपल है, आई मीट ए बॉय इन द मार्केट, मैं एक बॉय से मिला, और कहाँ पे मिला? मार्केट के अंदर मिला, यानी कि मिलने की जगह हो गई, कोई पर्टिकुलर प्लेस हो गया। कहाँ मिला मैं बॉय से? मार्केट के अंदर मिला, किसी हॉस्पिटल के अंदर नहीं मिला, किसी चर्च के अंदर नहीं मिला, किसी टेम्पल के अंदर नहीं मिला, मैं उससे कहाँ मिला? मार्केट के अंदर मिला। द बॉय वॉज वेरी इंटेलिजेंट, और जो बॉय जो था वो बहुत ही इंटेलिजेंट था, जिस बॉय से मैं मिला वो कैसा था? इंटेलिजेंट था। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा 6 जो पॉइंट आता है, बिफोर द सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एन एडजेक्टिव, यानी कि जो सुपरलेटिव डिग्री होती है एडजेक्टिव की, उनसे पहले भी हम कौन सा आर्टिकल्स लगाते हैं? द आर्टिकल्स लगाते हैं। एग्जाम्पल, शी इज द प्रीटिएस्ट गर्ल ऑफ द क्लास। अब हमने यहाँ पे लगाया शी इज द प्रीटिएस्ट, यह बहुत सुंदर लड़की है, ऑफ द क्लास, क्लास के अंदर, यानी कि क्लास के अंदर सपोज करो क्लास के अंदर 30 गर्ल्स हैं, तो उन 30 में से वो लड़की बहुत सुंदर है, ठीक है। दिस इज द वर्स्ट सिचुएशन टू लिव इन, ये कितनी खराब सिचुएशन है जिसके अंदर वो रह रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? हमारे सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमने इसको अप्लाई कर दिया। उसके बाद हमारा 7th पॉइंट आता है, बिफोर एन एडजेक्टिव, उन एडजेक्टिव से पहले रिप्रेजेंटिंग ए क्लास ऑफ पर्संस, जो कि किसको रिप्रेजेंट करते हैं? एक क्लास ऑफ पर्संस को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी मस्ट हेल्प द पुअर, यानी कि अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पुअर को, कि हमें किसकी हेल्प करनी चाहिए? पुअर्स की हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा अगला जो पॉइंट आता है, 8 पॉइंट आता है, बिफोर ए नाउन मेड डेफिनेट बाय द एडिशंस ऑफ ए फ्रेज और ए क्लॉज, यानी कि बिफोर ए नाउन, उस नाउन से पहले मेड डेफिनेट बाय द एडिशंस ऑफ ए फ्रेज, जो किसको? किसी फ्रेज को ऐड करेगी और क्लॉज को ऐड करेगी, उसके साथ भी हम द आर्टिकल अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय हु हैज स्टूड फर्स्ट, कौन सा बॉय है? वो बॉय है जो वहां पे खड़ा है, जो पहले नंबर पे वहां खड़ा है। दिस इज द बिल्डिंग दैट आई परचेज्ड, ये वो बिल्डिंग है जो मैं परचेज करना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारा 9th पॉइंट है, बिफोर ए सिंगुलर नाउन, यानी कि सिंगुलर नाउन से पहले टू रिप्रेजेंट ए क्लास ऑफ एनिमल, जो कि किसको रिप्रेजेंट करेगी? क्लास ऑफ एनिमल्स को, और लाइफलेस थिंग्स, और किसको रिप्रेजेंट करेगी? क्लास ऑफ एनिमल्स एंड लाइफलेस थिंग्स को रिप्रेजेंट करेगी, उनके साथ भी हम द आर्टिकल अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द व्हेल इज द बिगेस्ट मैमल, जो व्हेल जो मछली है वो स्तनपायी है, ठीक है, सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है। द आंट इज इंडस्ट्रियस, द आंट कौन है? इंडस्ट्रियस, यानी कि जो चींटियां होती है वो बहुत मेहनती होती हैं। उसके बाद आता है ओमिशंस ऑफ द, ओमिशंस का मतलब होता है हटाना, ठीक है, छोड़ देना। तो ओमिशन ऑफ द, अब हम द को किसके साथ नहीं लगाएंगे? इन चीजों के साथ नहीं लगाएंगे। बिफोर बेड, बेड से पहले, चर्च, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज एक्सेट्रा, इनसे पहले हम द आर्टिकल अप्लाई नहीं करेंगे। व्हेन विजिटेड फॉर देयर प्राइमरी पर्पस, अगर हम यहाँ पे अपने प्राइमरी पर्पस के लिए विजिट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे द आर्टिकल अप्लाई नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के लिए, ही वेंट टू चर्च टू मीट द प्रीस्ट, वो कहाँ गया? चर्च के अंदर गया, टू मीट द प्रीस्ट, प्रीस्ट से मिलने के लिए, प्रेयर करने के लिए नहीं गया, वो किस लिए गया? वहां पे प्रीस्ट से मिलने के लिए। शी वेंटेड टू स्कूल टू पे हर फीस, शी वेंटेड टू स्कूल, वो स्कूल में गई, वेंट टू स्कूल टू पे हर फीस, अपनी फीस को पे करने के लिए, ठीक है, ये उसका पर्पस था, स्कूल में जाने का पर्पस क्या था? फीस को पे करने का। बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन से पहले विद ए जर्नल मीनिंग, जिनका मीनिंग जर्नल हो। फॉर एग्जाम्पल, ही स्टडीड ज्योग्राफी, वो किसकी स्टडी कर रहा है? ज्योग्राफी की स्टडी कर रहा है, तो जर्नल सा मीनिंग है इसका। उसके बाद आता है 3rd जो हमारा पॉइंट आता है, बिफोर अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हम द आर्टिकल अप्लाई नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैन फियर डेथ, मनुष्य है वो किससे डरता है? मृत्यु से डरता है। 4th एग्जाम्पल हमारा, इन एक्सप्रेशंस फॉर मीन्स ऑफ ट्रेवल, यानी कि एक्सप्रेशंस का मतलब क्या होना चाहिए? ट्रेवल से हो, तो भी हम उसके साथ द आर्टिकल अप्लाई नहीं करेंगे, बाय एयर, बाय बस,
ठीक है, द बस द एयर हम उसको नहीं बोलेंगे। उसके बाद आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट है बिफोर द नेम्स ऑफ गेम्स। गेम्स के नाम से पहले भी हम द आर्टिकल अप्लाई नहीं करेंगे। शी प्लेज चेस, वो कौन सा गेम खेल रही है? चेस का गेम खेल रही है। तो ठीक है, उसके साथ हम द या ऐसे नहीं करेंगे, शी प्लेज द चेस, सी प्लेज ए चेस, इस तरीके से नहीं करेंगे क्योंकि इस गेम के नाम से पहले आर्टिकल्स नहीं लगेगा। उसके बाद आता है सिक्स, हमारा जो सिक्स एंड लास्ट पॉइंट है हमारा बिफोर द नेम्स ऑफ लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज से पहले भी हम द आर्टिकल नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम लर्निंग टू स्पीक फ्रेंच, आई एम लर्निंग, मैं सीख रही हूँ, टू स्पीक फ्रेंच, फ्रेंच बोलना, मैं फ्रेंच बोलना सीख रही हूँ। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो आर्टिकल्स का जो चैप्टर था जिसके अंदर हमने ए और एन द आर्टिकल्स को डिस्क्राइब किया है, उनके बारे में पढ़ा है, ये खत्म होता है। आई होप यू विल अंडरस्टूड। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।